पंजाब में हुकूमत के दावों और सैलाब मुतासरीन के हालात में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है और इस फ़र्क की निशानदही मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी की जा रही है। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत से क्या गिले शिकवे हैं और क्या पंजाब हुकूमत वाकई अवाम को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम हो चुकी है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है, जिस तरह से सैलाब आया हुआ है, आपका भी एरिया एक अफेक्टेड एरिया है, किस तरह से देख रहे हैं आप सारी सूरत हाल को कि क्या जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, क्या वो लोगों को बेसिक चीज़ें मुहैया करने में, बेसिक प्रोटेक्शन मुहैया करने में नाकाम हो चुकी है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमदाद की जा रही है लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि लोगों का जो नुकसान है उसको पूरा किया जा सके? एक तो बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत ही अहम मौजू पे मुझे दावत दी है बात करने के लिए। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि हमारा ज़िला कसूर ही सबसे पहला ज़िला है जहाँ से सतलुज दाखिल होता है। तो अभी तक सतलुज की तबाहकारियाँ जो हैं वो आपने देखी हैं, वो जारी हैं। लेकिन पहली बात, बिलावल साहब तशरीफ़ लाए थे कसूर, उन्होंने किसानों से मुलाकातें की और बात की उनसे। उन्होंने बराह रास्त अपने मुतालबात सामने रखे और उनकी याददाश्त के भी कमाल है कि उन्होंने ये बताया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में क्या क्या हुआ था, कैसे उनको बीज, खाद, बिजली के बिल माफ किए गए थे, खाद बीज मुहैया किया गया था, सूद माफ किया गया था, उनको दरख्त काटने की इजाज़त दी गई थी और फिर बाकी उनके साथ किस तरह से चीज़ें उनको मुहैया की गई थी। फी घराना पैसे दिए गए थे। फिर इसी तरह से जब आलू की खरीदारी पिक का मसला हुआ था तो मोहतरमा ने आलू कहा था कि खरीदें, और जब उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, उन्होंने कहा समंदर में फेंक दे, कुछ मछलियों को भी खुराक की जरूरत होती है। तो उसके नतीजे के तौर पर सिर्फ इतना पूछा कि किसानों के घरों में पैसे चले गए। असल इशू ये है कि एक पहला मरला है इसका रेस्क्यू का, जी। लोगों को बचाना है। उसमें भी गवर्नमेंट ने भी काम किया है, प्राइवेट कश्तियों ने भी किया है। जहाँ पे प्रॉब्लम्स आए, गवर्नमेंट को उसको इमीडिएटली, जहाँ जहाँ पे बेड़े होते हैं दरियाओं पे, क्योंकि हर जगह पे तो पुल होता नहीं है, तो हर गांव ने तकरीबन अपना एक बेड़ा बनाया होता है जिसपे मवेशी, चारा, ट्रैक्टर, हर चीज आती जाती है। वो बहुत बड़े बड़े बेड़े होते हैं, उनको टेक ओवर करना चाहिए था। जो कि आज आ रही शिकायत आ रही है कि लोगों ने लाखों रुपए तलब किए, एक एक बंदे का लाख लाख रुपया तलब कर लिया, मांग लिया कि आपको रेस्क्यू करेंगे। तो बहरहाल फिर भी रेस्क्यू के मरले में खासा काम हुआ जो कि होना भी चाहिए था। दूसरा मरला है रिलीफ का, उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर है रिकंस्ट्रक्शन का, रिहेबिलिटेशन का, ये तीन चार मराहल हैं उसमें। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो यहाँ पे तशरीफ लाए थे कसूर, तो किसानों ने कहा था, मुतालबा किया था, हमने सबसे पहले मुतालबा किया था कि आप ये लोगों को लाइनों में लगाकर राशन देना, उनको सैलरी देना, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप पहुंचा सकें। आपके पास एक बड़ा ही कमाल का मैकेनिज्म मौजूद है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। आप बिल्कुल। उसके जरिए लोगों को कैश ट्रांसफर कर दें, वो अपने खाने पीने की चीजें ले लेंगे, अपने माल के लिए, माल मवेशी के लिए वो सैलेज ले लेंगे, वंडा ले लेंगे, जो कुछ उन्हें चाहिए होगा ले लेंगे। फिर आगे आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों की फसलें कैसे बर्बाद हुई हैं। तो उसके लिए है, और चेयरमैन साहब ने उस दिन कहा था, मुतालबा किया था कि आप फ्लड इमरजेंसी और ज़रूरी इमरजेंसी का नफाज करें। वो कर तो दिया गया लेकिन लेट किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपको पहले 72 घंटों में अपील करनी चाहिए थी, कि आप दुनिया को अपील करते, और उसका मतलब कुछ भी कुछ मिनिस्टर ने कहा जी हम क्यों करें जी, हम खुद से कर लेंगे। मसला ये नहीं है, उसको समझने में गलती कर रहे हैं हम्म। पाकिस्तान इस वक्त। बल्कि ये शायद आपके लिए भी खबर हो कि पहले इस साल, पिछले साल पाकिस्तान तीसरे नंबर पे था जो मुतासरा मुमालिक थे उनमें से, या वल्नरेबल कंट्रीज में, अब पहले नंबर पे आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान एक नाकर्दा गुनाह की सजा भुगत रहा है। तो अगर जिन्होंने बर्बादी की है क्लाइमेट चेंज की या मौसमियाती तब्दीली की, वो आकर इसकी आबादी का भी हिस्सा बने। हम्म। ये है अपील हमारी। हमने एग्जैक्टली। कोई ये नहीं कहना कि हमें कोई भीख दे दें, हमें कोई मदद दे दें, हमने अपना हक मांगना है। उसमें पहले 72 घंटे में होना था, वो नहीं हुआ। अभी तक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पैसे नहीं ट्रांसफर हुए अभी तक। बाकी चीजें वैसी की वैसी हैं, लोग बर्बाद हो गए। लाखों रुपया एक एक फसल पे था, सारी फसलें तैयार थी, मुंजी तैयार थी, आपकी मक्की तैयार थी, हमारे जो एरिया की फसलें हैं, हल्दी तैयार थी, चारा तैयार था। इस वक्त हर चीज महंगी हो गई है। किसानों ने यह भी कहा
कि जब हमारे पास जमीन थी तो हमारे पास गंदम थी तो उस वक्त 2,000 रुपया, 2,200 रुपये मन, आज 3,500, 4,000 रुपये मन। जब हमारे पास मक्की थी 1,600 रुपये मन, इस वक्त 3,500 रुपये मन। हम किसका घर पूछे? क्यों नहीं उस वक्त सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की? और आज आप कभी बैन लगा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, ये ना करें। तो सही। किसानों का आपने कहा था कि हम तो बिल्कुल फ्री छोड़ेंगे जी, ये फ्री मार्केट है। अब किधर गई आपकी फ्री मार्केट? बिल्कुल। तो ये चीजें हो रही हैं, कमी नहीं है किसी चीज की, गंदम की, आटे की, किसी चीज की, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट तेजी के साथ जो आटा महंगा हो रहा है, गवर्नमेंट उसमें नाकाम दिखाई दे। सही। सर, चंद साहिब कुछ नाराज हैं इसी गवर्नमेंट से, जाहिर बात है, उनका एरिया हो, आपका एरिया हो, अफेक्टेड एरिया है, लोग इस वक्त जो है वो जिसको कहते हैं रुल के रह गए हैं। लेकिन चंद साहिब की जो एक नाराजगी है, आपसे पहले हमारे साथ अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद थी, उनके मुताबिक तो हुकूमत सब कुछ कर रही है, लेकिन चंद साहिब कहते हैं कि हुकूमत टिकटॉक ज़्यादा अच्छी बना रही है और ये इमदाद की आड़ में करप्शन कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये आपके इत्तेहादी हैं? मेरा ख्याल है आपको ना एक काम करना चाहिए। अब सब मीडिया से मैं आपके चैनल के जरिए अपील कर रहा हूँ, अब जहां पे पानी उतरा है ना, अब वहां पे कैमरा लेकर जाएं। सर बिल्कुल गए हैं, और, हमारे सारे और नुमाइंदे गए हैं। नहीं, जहां पे पानी उतर रहा है, एक था जहां पे पहला मरला था, आपके सारे लोग गए, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। लेकिन अब जब पानी उतर रहा है या उतर गया है जहां पे, वहां पे जाएं और वहां से लोगों से पूछे, हमारी छोड़ दें, जी। मेरी या चांद साहब की या उज़मा बुखारी साहबा को, आप उनको छोड़ें। लोगों से पूछें कि आपको क्या मिला है, कुछ मिला है, नहीं मिला, वो लोग बताएंगे। मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ेगा? तो बिल्कुल। वहां से आपको पता चल जाएगा कि असल हकीकत क्या है। मुझे आज रोते हुए एक दोस्त ने अपनी वीडियो भेजी है अपनी जमीन की। उनकी 40-45 एकड़ जमीन थी, 4 से 5 फुट रेत चढ़ गई है। अभी तो लोग जाकर देख रहे हैं कि किसकी जमीन बची है। अभी मुझे लोग बताकर गए हैं कि उनकी जमीन जो है वो इरोड ही होगी, दरिया ले ही गया है। नो डाउट। ये चीजें हैं सर, जिनको देखने की ये तो जरूरत है। ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आए दिन ऐसी वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे आ रही हैं। अगर मीडिया पे, मेन मीडिया पे नहीं भी आ रही, सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, लेकिन बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। अब सर 11 स्पेल जो है वो भी आने वाला है। डू यू थिंक कि पंजाब हुकूमत क्या 11वें स्पेल से भी निमट पाएगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये स्पेल कोई उस किस्म का होगा जो सारी जगहों पे थी बारिश और सारी जगहों पे, ये उतना बड़ा स्पेल नहीं होगा। और ये कोई स्पाइक अगर आई भी तो थोड़ी आएगी, कोई बहुत बड़ी स्पाइक नहीं होगी या बहुत बड़ा सैलाब नहीं होगा। तो वो मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता इससे मुश्किलात जिन जिन लोगों के घरों ऑलरेडी जो घरों से बेघर हुए हैं, जिनके पास कोई छत नहीं है, सहारा नहीं है, उनके लिए मुश्किलात जरूर होंगी। मसलन ये जो टेंट है, ये इसका भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। यहाँ पे आकर तकसीम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक बंदे का टेंट के अंदर से 11 टेंट निकल आए हैं, तो कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप बिल्कुल। जिस जहां पे तबाही हुई है वहां पे लोड करके वहां पे ले जाएं, लोगों को कहें कि आए जी, आप अपना निशान अंगूठा दें, अपने दस्तखत करें, शनाख्ती कार्ड नंबर दें, अगर नहीं है तो फोन नंबर ले लें। तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि अभी तक नहीं है। बिल्कुल। जो हकदार हैं वो हाथ नहीं फैला सकते, ट्रू। तो जो नहीं है वो लूट लूट कर सामान लेकर जा रहे हैं। सही। ये सर, चीजें मोहतरम अभी तक बिलावल चल भुट्टो रही हैं। साहिब ने भी एक मुतालबा किया है कि BISP के फंड से जो सैलाब के मुतासरीन लोग हैं इनकी मदद की जाए, लेकिन ये मुतालबा माना नहीं जा रहा, इसका क्या रीज़न है? वो पहला हमारा मसला है कि आप जितने ह्यूमन हैंड्स, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपका कैमरामैन खुद आएगा तो वो पता चलेगा कि बिल्कुल। उनको क्या मिला है और क्या नहीं मिला। अब ह्यूमन हैंड को निकालें, कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है? ये 2009 में हुआ था, 8 में हुआ था जब IDPs आए थे, फिर 10 में हुआ था जब सैलाब आया था, फिर 11 में हुआ था, फिर 2022 में हुआ है। जब आपके पास एक डाटा पूरा मौजूद है तो आपने सिर्फ स्कोर बढ़ाना है और लोगों की मदद हो जानी। सही। सर, तो ये ये एक चीज फौरी एक तौर तो पर ये करनी चाहिए। नेचुरल डिजास्टर है, 2010 की बात की, 2022 की बात की, 2025, खुदा न खास्ता 2026 इससे भी खतरनाक हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं कि 2026 में ऐसी सूरत हाल दोबारा ना हो और इतना जो लोगों का जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, वो दोबारा ना हो? देखिए ना, 2023 को आप छोड़ के ही हैं, सतलुज वाहिद दरिया था जिसने 2023 के अंदर भी तबाही की थी। और 2023 का आप सिर्फ ऑडिट करा लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या लोगों की क्या तबाही हुई थी। लोगों को मिला है, एक पाई नहीं मिली आज तक। और फिर बिल कितने बने हैं और कौन कौन कितना कितना पैसा खा गया है, वो सारा आपके सामने आ जाएगा। सही। तो सर, आज भी हम ये कह रहे हैं कि अगले साल के लिए अभी से देखना पड़ेगा कौन से बंद तोड़ने जरूरी थे
जो हेडवर्क्स को बचाने के लिए, और कौन से बंद ऐसे थे जो बचाए जा सकते थे, जो टूटे तो नहीं बचाया गया। कहाँ पे, मैं मेरे इलाके में एक गांव है उल्ला के, जहां से इंडिया में दरिया दाखिल होता है, वहां पे पत्थर पड़ा हुआ है 1988 का, जिसे स्टोन पेच होना था, आज तक किसी ने नहीं किया। बिल्कुल। पत्थर पड़ा हुआ है, सर, आप बहुत आप बड़ी एक तादाद में सीनियर पड़ा। पॉलिटिशियन हैं और आपकी जमात भी सबसे पुरानी जमात है पाकिस्तान की। अगर मैं वैसे ओवरऑल एक जेनेरिक क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ कि एक तरफ तो हमारे मुल्क के ये हालात हैं कि हमें एक माह का जो बिजली का बिल है अगस्त का, वो भी वेव ऑफ कराने के लिए IMF से रजू करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड हमारे जो स्पीकर हैं असेंबली के, उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं। कल जज साहिबान की तनख्वाहों के लिए भी एक लेटर आ गया जिसमें कहा गया कि उनकी वफात के बाद भी उनके घर वालों को भी जो है वो दिया जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड्स दिए जाएंगे। ये किस तरह से देख रहे हैं आप सिचुएशन के? एक तरफ मुल्क जो है, मुल्क के लोग जो हैं वो गुर्बत से मर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं और लोगों की जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन का सिलसिला होगा या जो सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे वो भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये मुल्क गरीब मुल्क है या ये गरीब मुल्क सिर्फ गरीबों के लिए गरीब है? मसला मसला गरीब मुल्क तो है हम, लेकिन सवाल है तबकात का। जब ये बजट आ रहा था तब भी ये 10% बढ़ा रहे थे, 6% बढ़ा रहे थे। पीपल्स पार्टी ने प्रेशर किया तो 10% पे आ गए। मेरी उस वक्त की आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाएगी जिसमें मैंने कहा था कि आपने काबीना की तनख्वाहों में 215% इजाफा कर लिया है, MNAs MPs की तनख्वाह में 200% इजाफा कर लिया है, आपने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में बेतहाशा इजाफा कर लिया, जजेस की तनख्वाहों में। मैंने उस वक्त कहा था, मेरा ख्याल है इस मुल्क के ना मेहनत कशों को इकट्ठे होकर हजारों लोगों को साइन करके सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि जनाबे वाला, आप इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं, जो तनख्वाहें और जो पेंशन आपके अपने लिए हैं वो हमारे लिए मुकर्रर कर दें, मसला हल हो जाएगा।